अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा कि जो आपको एंटरटेन करेंगे, बट उनकी लाइफ स्टोरी सुन के, उनकी स्ट्रगल को सुन के आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। आज मेरे पास एक ऐसा नाम है जो सोशल मीडिया के डेफिनेटली जो है आपने इनकी वीडियो देखी होगी, कोई ना कोई एक्टिविटी आपने इनकी सोशल मीडिया पर ज़रूर देखी होगी। एक सोशल मीडिया स्टार है और मुफ्ती तकी लाहौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी स्टोरी क्या है और किस तरीके से ये सोशल मीडिया के ऊपर इनको फेम मिला। इनके साथ जो मोहतरमा मौजूद हैं वो इनकी बेगम साहबा हैं। और जब इनिशियली जब ये वीडियो आई तो लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि ये जो मौलाना साहब हैं उन्होंने किसके साथ वीडियो बनाई। देन ही गेव द इंटरव्यूज टू द मीडिया और ये खुलासा हुआ कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। राबिया आमिर हमारे साथ मौजूद हैं और राबिया जो हैं वो बड़े इनके प्लान हैं जो कि ये फैशन के अंदर जो है ना शी वांट टू मेक हर ओन नेम। तो उनसे वो भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके उन प्लान्स के मतलब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और मुझे पता है कि कुछ मैं ज़्यादा जल्दी आ गया था, कुछ आप ज़्यादा लेट हो गए थे, बट हमने कुछ ना कुछ कोप अप किसी ना किसी तरीके से हमने इसको कर लिया। सर आमिर भाई, आपका असल नाम आमिर खान है और ये भी बड़ा एक मशहूर नाम है आमिर खान जो है, क्योंकि एक हमारे बॉक्सर हैं जो बड़े मशहूर है। तो ये मुफ्ती तकी उस्मान ये लाहौरी है, ये नाम आपको किस तरीके से आपने खुद से रखा है कि ये लोगों ने आपको ये नाम दिया है? जी बिल्कुल, मैंने खुद से नाम नहीं रखा, ये लोगों ने ही दिया है। अच्छा। तो मेरा असल नाम तो आमिर खान ही है। ठीक है। मैं वर्जीनिया अमेरिका में रहता हूँ पिछले 30 साल से। तो लेकिन क्योंकि हुलिया मेरा कुछ मौलवी टाइप है, क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ दीन हूँ तो मुफ्ती बन रहा हूँ, विच इज 2 to 3 years फार अवे। अभी आप मुफ्ती अभी मैं मुफ्ती नहीं बना। ठीक है। अभी आप मेरे शो पे को फतवा नहीं लगा सकते। फतवा मैं नहीं लगाता, अभी मैं कैपेबल नहीं फतवा के लिए, लेकिन आई एम स्टूडेंट ऑफ दीन। तो लेकिन जिस किसी ने मेरा वो क्लिप देखा, वो ईद का क्लिप था जो मेरी वाइफ ने टिकटॉक पर अपलोड किया और वो आई मीन That was the first clip ever loaded by her. Usually वो अपने कुकिंग चैनल उनका टेस्टी अभी फूड, उसमें कुकिंग सेगमेंट्स डालती हैं और मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ कुरान। मेरा है चैनल आमिर खान वर्जीनिया। तो मेरे चैनल पे यूजुअली तफसीर या हदीस के बयान होते हैं। सो आई डू सम मोटिवेशन स्पीकिंग एज वेल। तो मैं उसके बारे में क्लिप डालता रहता हूँ। लेकिन वो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो ईद थी, We were all dressed up, तो इनके फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की कि मैं आपका क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। ठीक है। उन्होंने क्लिप रिकॉर्ड किया, उन्होंने इनको दिया, इन्होंने पकड़ के टिकटॉक पे लगा दिया। तो दैट गॉट वायरल एंड यू नो। वो जो कहते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपके ये फेम के पीछे इनका हाथ है। दैट इज वेरी ट्रू। वो क्लिप इनके अकाउंट से लोड हुआ और वो क्लिप जब लोड हो गया तो उन्होंने मुझे 2-3 घंटे बाद बताया कि मैंने वो इस तरह वो क्लिप बना था, तो मैंने उसको अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। इट हैज बीन गॉन वायरल, इट हैज कॉट फायर। तो 2-3 मिलियन लोगों ने कुछ देख लिया विद इन 2 hours। तो मैं थोड़ा उससे परेशान हुआ कि आपने क्यों डाला, दिखाओ मुझे। जब मैं देखा तो क्लिप वाज वेरी नॉर्मल। आप लोग वॉक कर रहे थे जो स्लो मो और कोई वॉक उस तरह की, ऐसा नहीं था कि डांस कर रहे हैं, कोई लिपसिंग ही कर रहे हैं। आई मीन वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो मैं गाड़ी से निकला, जस्ट कैजुअल मीट किया मैंने, तो अब जस्ट मूविंग इनसाइड द होम कि गेस्ट आए हुए हैं, लेट्स गो हैव अ टी, अंदर जा रहे हैं। तो मीनवाइल उनकी फ्रेंड ने वो कैप्चर कर लिया सीक्वेंस 10-15 सेकंड का। तो वो मैंने कहा ओके वायरल हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो होने दें। नेगेटिव आउट ऑफ इट। सब कुछ ओवरशैडो कर दिया मुफ्ती तकी लाहौरी ने। मतलब देखिए ना, राबिया आमिर तो नीचे रहेगी ना, वो टॉपिक हो गया तकी से मुफ्ती साहब के ऊपर लोग शुरू हो गए कि ये मुफ्ती साहब कहां से आ गए बीच में। वो फिर इतने मैसेजेस मुझे आए, तो उसमें कुछ मैसेजेस मेरे उस्ताजा के भी थे लाहौर में, मुफ्ती साहब जो हैं उनके भी मैसेज थे। 3-4 मिस कॉल थी, मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने बोला कि यार ये क्या हंगामा है, आप रातों रात मुफ्ती बन गए हो और आपको लोग इतना जान रहे हैं, कैसे हो गया ये? मैं कहा मैं तो हूँ ही नहीं मुफ्ती, यू नो दैट। तो उन्होंने बोला कि फिर आप मीडिया रीच आउट करो क्योंकि बड़ा हंगामा चल रहा है यहाँ, तो हर को बंदा अपने तरह पोस्ट इसको उस पर क्लैरिटी दो, क्योंकि कुछ मुफ्ती हजरात ने उस पर क्लैरिटी खुद से देना शुरू हो गई थी। आप लोगों की तरफ से कोई क्लैरिटी आ नहीं रही थी, तो पीपल स्टार्ट सेइंग दैट हम इनको नहीं जानते, इनका हमसे कोई डिफरेंट लोग इस तरह के बयान देते हैं। क्योंकि मीडिया वाज इन सर्च ऑफ दिस गाय, मीडिया वाज ऑल ओवर। जो मेरे मीडिया के दोस्त मिले हैं, बोल्ड टीवी जो जितने भी चैनल्स वाले हैं, दे वर लाइक यू नो द जर्नलिस्ट वर गोइंग ऑल ओवर द बिकॉज़ नोबडी न्यू यू। आई जस्ट टोल्ड कि हमने एक कन्वर्सेशन हो रही थी कि दिस गाय में पूछ रहे कि ये मुफ्ती साहब हैं कौन, तो दे वर लाइक वी डोंट नो दिस मुफ्ती है कौन, मुफ्ती है भी कि नहीं है, नाम क्या। सो नो वन एक्चुअली न्यू अवर नेम एज वेल। हमने अपने सारे हमारे बीट्स होती हैं डिफरेंट, तो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं डिफरेंट बीट्स में काम करते हैं। हमने अपने सारे रिपोर्टरों से पूछ लिया कि भाई ये पता कराओ कि ये मुफ्ती साहब ओवरनाइट, भाई ये तो पता चल गया था कि ये एस्टैब्लिश हो गया था कि ये कि पाकिस्तान से
बाहर की वीडियो है और आप लोगों के का लिबास देख के आइडिया हो गया था कि ये कोई पढ़े लिखे लोग हैं और मतलब कि ये पाकिस्तानी वो लग नहीं रहा था कि पाकिस्तानी रहेंगे। बट आपकी फीलिंग क्या थी? मतलब आपको कभी ये फील हुआ कि यार मैं अपना कुकिंग चैनल चलाते चलाते मीडिया के अंदर एक तरह की मैं थी, ये मेरे हस्बैंड जो कि मुफ्ती बनने के मूड में ये ओवरशैडो कर गए सब कुछ? नहीं, मैं इस चीज पे बड़ी खुश थी क्योंकि इनका शौक था कि मैं मुफ्ती बनूं, जिसके लिए इतनी देर से पढ़ भी रहे हैं, वो अभी देखिए अभी उसमें 2-3 साल हैं तो लोगों ने रातों रात बना दिया। तो इसलिए मैं खुश थी कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अभी तो आपको तो जो मुफ्ती का लक़ब है वो भी से मिल गया है। और वैसे भी जब मियाँ बीवी होते हैं, खामद की जब इज्जत होती है या उसे शोहरत मिलती है तो बीवी इस चीज में खुश होती है। सो आपका अपने आगे फ्यूचर के प्लान है, और मैं अभी आपसे जब इनसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था, एक बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने एक अपना लाएमल तैयार किया हुआ है एंड शी वांटेड टू डू फैशन, और उसके अंदर जो अपने अच्छे लिबास की एक इनकी सेंस है कपड़ों की, सो शी वांटेड टू कम अप विद इन ब्रांड। सो थोड़े से अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं कि क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स हम ये सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह हम अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, क्योंकि मेरी जो पहले से भी हमारा प्लान था कि अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा डिले हो जाया था, हम थोड़ा सुस्त थे उसमें। तो अब जैसे कि हम पैसे नहीं लगा रहे थे हजरत के? नहीं, ये पैसे लगा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये कंजूस नहीं है पैसा खर्च करने के। आपको मेरी पर्सनैलिटी से, मेरी ड्रेसिंग से अंदाजा होता होगा कि ये कंजूस नहीं है। अच्छा, ये शादियों का राज ये तो नहीं है कि ये बड़े दिल के इंसान है, सबको सबके साथ बराबरी करके रखते हैं? नहीं, वो तो बराबरी तो उन्होंने सबके साथ किया, लेकिन हर इंसान के देखिए अपनी किस्मत होती है। पहली 3 बीवियां इनकी नहीं रही, ऐसी बात नहीं है उनके साथ कंजूस थे या इनका इखलाक अच्छा नहीं था, वो तो किस्मत की बात है जहाँ पे आपकी बनती हो। जितना आपका साथ लिखा हो। जी बिल्कुल, जोड़े अल्लाह ताला बनाता है, तो ऐसे ही है। तो अब जैसे कि हम मीडिया पे आए हैं तो लोगों को मेरी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि जब मैं अपने ड्रेसेस है वो मैं खुद चूज करती हूँ कि मैंने क्या पहनना है, क्योंकि मुझे बाजार से इतने कपड़े पसंद नहीं आते। आपको कहीं जाओ तो आपको 3 पीस सूट कहीं नहीं मिलता, ठीक है, कुर्ते मिलते हैं या आप उसके साथ जीन्स पहनो, वो भी अच्छा नहीं। कुर्तों के साथ आप जीन्स पहनो, दुपट्टे साथ नहीं। अगर आप कोई फैंसी कपड़े ले रहे हैं तो आपको स्लीवलेस मिल रहे हैं, साथ आपको स्लीव्स नहीं मिल रहे। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने डिजाइन खुद करती हूँ कि मुझे फुल कपड़े चाहिए, कवर कपड़े चाहिए, ज्यादा सी थ्रू नहीं होने चाहिए। तो वो लोगों को जो कि अच्छे लग रहे हैं, तो लोग बहुत सारी फरमाइश कर रहे हैं कि आप अपने ड्रेसेस कहाँ से लेती हैं हमें बताएं। तो जाहिर सी बात है, कोई ब्रांड नहीं है, वो तो मेरे अपने डिजाइन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना ब्रांड जो है, मुझे आपने कुछ बताया था राबिया आमिर क्लोथिंग के नाम से समथिंग कुछ इस तरह का ब्रांड होगा, तो कब तक जो है ये मार्केट में अवेलेबल होगा, लोग पहन सकेंगे? अभी उस पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में फिर लोगों को पहनने के लिए मिलेगा। मतलब कि ये कोई एक क्वार्टर में, कोई 3-4 महीने के? जी, बिफोर दैट यूजुअली बेसिकली हम लोग पहले वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे शॉप्स अपनी, ठीक है, विद इन फ्यू डेज स्टोर बना रहे हैं। जी, स्टोर जो है विद इन अ वीक और सो लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि जो आइटम्स वगैरह हैं वो सब प्रोडक्शन में काफी कुछ आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो उनको लेके हम मार्केटिंग शुरू कर देंगे, सेल शुरू कर देंगे कुछ ई स्टोर में, और साथ ही वेबसाइट ऑब्वियसली ऑनलाइन शॉपिंग भी अवेलेबिलिटी उस वेबसाइट पे स्पीड से काम हो रहा है। सो वो आपकी मुलाकात कैसी रही मेरे चांद मेरे मक्खन से? जी नासिर मद्दी साहब से मतलब बड़ी अच्छी मुलाकात रही। मैंने उनको कॉल की, उन्होंने भी इज़हार किया मुलाकात करने की, तो मेरी तरफ आए, तशरीफ़ लाए। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल मीटिंग, बड़ा मज़ा आ रहा उनसे मिलने के ऑब्वियसली, और इंशाल्लाह मुलाकात। उन्होंने आपको कोई टिकटॉक के लिहाज से कोई टिप्स दी उन्होंने कि जी वीडियोस के कंटेंट के वाले थे? नहीं, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई आप इनके चैनल को तो नहीं, मेरे चैनल पे क्योंकि तफसीर होती है और ये होती है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि मेरा मकसद भी टिकटॉक पर आना और सोशल मीडिया पर आना यही था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक और सब प्लेटफॉर्म पर आप देखें तो बहुत ही बेहुदा चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम उनको बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ गुड कंटेंट ही उसके एंट्री करें, ताकि लोगों को कुछ अच्छी चीज़ सुनने देखने को मिले। अच्छा, ये बात हमने अभी तक नहीं आपके बारे में डिस्कवर की थी। दिस इज़ अ नॉलेज कि आप अगर अल्टीमेटली आपका बिगर पिक्चर के अंदर, मैंने पूछना था ये सवाल कि जो सोशल मीडिया है इसका आप दोनों का वाई क्या है, मतलब वाई डू यू स्टार्टेड दिस, और आप इसको इंटरव्यूज दे रहे हैं। सो अल्टीमेट गोल ये है कि आप अपनी जो दीन की बातें हैं, अच्छी बातें जो हैं, वो अपने सोशल मीडिया और अपने इन्फ्लुएंस से लोगों तक पहुंचा सकें। जी बिल्कुल, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 8-9 मंथ्स। मेरे ऑलरेडी चैनल्स पहले से हैं वायरल, तो इनके चैनल से हम दोनों हो गए। असल में तो ये चाहती थी कि इनका चैनल वायरल हो जो कुकिंग सेगमेंट है, और मैं चाहता था कि मेरा जो सेगमेंट है विच आई स्पेशलाइजेस कुरान की तफसीर पढ़ाता हूँ मैं, तो कुरान तफसीर के नाम पे चैनल है मेरा एक यूट्यूब का। फिर मेरा चैनल है आमिर खान वर्जीनिया के नाम से, जिसमें तफसीर के क्लिप्स और मैं हदीस वाला के बयान डालता हूँ। राइट, मैं अब ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह जब आप सक्सेस, मतलब कि अभी आप बहुत ज़्यादा जो है आपका फेम हो गया है, सो उससे पहले यू वांटेड टू बी अ शेफ। जी, अब माशाल्लाह ओवरनाइट यू आर अ सेलिब्रिटी, आप सोशल मीडिया स्टार हैं, अब आप फैशन के अंदर काम करना चाहती हैं, तो ये दो तजाद नहीं है?
नहीं, ये मजे की बात है कि शुरू से जो मेरा शौक था ना वो फैशन की तरफ ही था। लेकिन मुझे परमिशन नहीं थी, फैशन मेरा मेरी कुकिंग हद तक था। गेटवे कि थोड़ा सा मशहूर होने के लिए जाना। नहीं, इत्तेफाक की बात है कि कुकिंग तो इतनी हिट नहीं हुई, खुद हिट हम लोग हो गए। नहीं, क्योंकि मुझे शुरू से जो शौक है वो फैशन का था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने शक्ल भी थोड़ी अच्छी दे दी। जब मैं छोटी थी तो मुझे तब भी बड़ा शौक था कि मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाऊं। एक शो लगता था तब मस्ती ही मस्ती, तो देख के मुझे बड़ा होता था कि मैं ये शो होस्ट करूं या जाऊं ना। कौन सा था शो? मस्ती ही मस्ती, एक छोटे बच्चों का लगता अच्छा, था, कोई 8-10 साल के बच्चों का ना, तब मैं भी कोई 8-10 साल की थी, लेकिन परमिशन नहीं थी। फिर जब इनसे मेरी शादी हो गई तो भी मुझे शौक था इधर मैं इसमें ड्रामा और ये मॉडर्न फील्ड में मैं जाऊं, लेकिन आगे परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, हाँ जी, कि आप शोबिज के अंदर जो है, लेकिन मैं अपने शौक का इजहार नहीं कर सकी। मुझे पता था पहले तो घर से परमिशन नहीं मिलनी, फिर इनसे शादी हो गई तो फिर तो नामुमकिन थी। तो बस मैं फ्री आप इनको ही ले शोबिज के अंदर, क्या बात है। तो फिर कमाल काम आपने किया, मतलब कि आपने कहा कि मैं तो जाऊंगी, आपको भी नहीं, मैंने सोचा नहीं कि मैं साइड पे आऊंगी। तो फिर मैंने कहा कि ये तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि मैं कहीं पे अपनी पिक्चर पोस्ट नहीं करती थी। एक दफा मैंने अपने व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर जो स्टोरी में लगा दी, ये ऑफिस गए हुए थे, इन्होंने जैसे स्टोरी देखी फौरन से कॉल आई, ये क्या बदतमीजी है, ये तुमने वीडियो क्यों पिक्चर पोस्ट किए थे, अभी डिलीट करो। मैंने पोस्ट तो कर दी, लेकिन मुझे पता ना चले कि मैं इसे डिलीट किस तरह करूं। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको पूरा पाकिस्तान जानता है, और वो कहते हैं ना कि जब एक प्लान आपका होता है और एक प्लान अल्लाह ताला का या कुदरत का होता है, तो आई थिंक वो फेम आपके नसीब में था, और वो फेम आपको इस तरह मिलना था कि आपको वो अपने हस्बैंड के साथ ही मिलना था। बिल्कुल ऐसे आप बताता कि ना आपके हस्बैंड आपके मोर ऑफ एंड वो सबसे ज्यादा मीडिया में आपको खुद कह रहे होते हैं, आप थक जाती होंगी कि यार मैं नहीं जाता। नहीं, मैं अक्सर कहते हैं बस कैंसल कर दें, हाँ, कि मैंने तैयार हो, क्योंकि खवातीन के तो अपने पूरे पहले लुक बनाओ, फिर कब तैयारी हो। तो इन्होंने और हमने तो सिर्फ मतलब कि कपड़े वही वाले भी झाड़ झूड़ के पहन के चले जाएंगे तो नोबडी केयर्स। ऐसी है, मैं सोचती हूँ कि लेकिन अच्छे टाइम पे हमें फेम मिला, क्योंकि शौक तो मेरे साइड पे था, मुझे था कि ये कभी नहीं हो सकता। तो मैंने फिर इसी चक्कर में अपना कुकिंग चैनल शुरू कर दिया, जहाँ पे मैं बिल्कुल सामने नहीं आती थी, सिर्फ मेरी आवाज और हाथ आते थे। मैं खाना, उसमें आपको पता है कुकिंग चैनल जो कि बड़ा मुश्किल है, पहले ग्रोसरी करो फिर खाना बनाओ, वीडियो उसकी कॉस्ट है, उसकी एडिटिंग बड़ी डिफरेंट किस्म की है, कि फूड की हैंडलिंग जो है वो मीडिया के ऊपर, कैमरे के ऊपर बड़ी मुश्किल है, कि उसके कलर और वो सारी चीजें जो है उसी तरीके से एडिट करना, और आपको पता है खाना जल्दी से बन जाता है, हर एक स्टेप पे आपने उसे कैप्चर करना है, कुछ चीज अंदर मिस ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे। और बच्चे मेरे छोटे थे, बच्चों के साथ में सारा दिन थक जाती थी, उन्होंने मुझे बहुत दफा कहा कि तुम छोड़ दो, क्योंकि दिन तुम थक जाती हो, बच्चे भी छोटे हैं, तुम किस चक्कर में पड़ गई हो ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे शौक है, मुझे आप कहीं बिजी रहने दो, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ। बच्चे घर से स्कूल चले जाते हैं, माशाल्लाह हमारे 4 बच्चे हैं, 3 जो स्कूल गए हैं, 1 बच्चा मेरे पास होता है। तो मैंने कहा मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैंने काम तो स्टार्ट वहीं से लिया। फिर मुझे शौक ये बढ़ गया कि मेरा जो चैनल वो नाम शुरू हो जाए। मैं बच्चों से कहती थी कि दुआ करो मामा के जो कुकिंग चैनल है ना वो मिलियंस में चला जाए और मेरे मिलियंस में व्यूज आ जाए। वहाँ तो इत्तेफाक से नहीं आया, लेकिन जब मैंने अपनी पोस्ट की तो हम फिर इस तरफ आ गए कि अब हम वो दुआ जो है वो आपकी गालिबन जो है यकीनन जो है वो आपकी बच्चों की वजह से मुकम्मल होगी। अच्छा, अब एक तो ये हो गया कि माशाल्लाह ओवरनाइट एक सक्सेस हुई और आप जो है अब इंजॉय कर रहे हैं वो, कि आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं बाय फेस कि ये वो कपल जा रहा है कि जिसको हमने किसी न किसी तरीके से लोगों ने देखा हुआ है। सो एक तो प्लान इनका है कि अल्टीमेटली शी वांट्स टू डू अपना फैशन का काम करें, पर आपकी जो फीलिंग, आपने कभी बैठ के अपने पीछे बैठ के रिलैक्स होके कभी ये सोचा है कि ये आपके साथ रोलर कोस्टर राइड जो हुई है ये हुआ क्या आपके साथ? सो वी एंजॉइंग इट। हुआ वाकई अजीब सा है, क्योंकि सुनते पहले आए थे कि फलां औरत, फलां लड़की, फलां शख्स ओवरनाइट सेलिब्रिटी हो गया। तो बेसिकली इट वाज डिफिकल्ट टू बिलीव कि होता कैसे है, यू नो, दिस इज लाइक समथिंग सुनी बात थी ना, कि हाँ बात है, कोई एक चाय वाला है, कोई और अक्सर लोग यकीन भी नहीं करते, कहते हैं प्री प्लान होती हैं चीजें, पता नहीं शायद ऑब्वियसली सब डाउट्स होते हैं, लेकिन जब हमारे साथ खुद हुआ तो ऑब्वियसली देन वी गॉट, और बड़ा टाइम लगा हमें एब्जॉर्व करने कि वी आर रियली सेलिब्रिटीज, क्योंकि लोग मिलते रहे कि यार यू गाइस आर सेलिब्रिटीज, एवरीवन नोज यू, लेकिन अब जाके वाकई अंदाजा हुआ कि मॉल पे जाएं, कहीं पे जाएं तो गैदरिंग हो रहती है, तो सेल्फीज की और ये वो, और अल्टीमेटली कई बार सिक्योरिटी भी कैमरे से देख के आ जाती है कि आर यू गाइस ओके, इतना खराब हो गया, तो हम पीपल लव अस। द फैक्ट इज कि पहले तो हम हेजिटेट करते थे, सिक्योरिटी ज़रा बीफ अप करते थे, साल में भी सिक्योरिटी लेते हैं यूजुअली, लेकिन अब कॉन्फिडेंस आ गया कि मोस्ट ऑफ पीपल डू लव अस। जो लोग मिलते हैं आके वो गुड फेस से मिलते हैं, आके यू नो दे वांट टू टॉक विद अस, दे जस्ट वांट टू, दे आर हैप्पी टू सी अस लाइव।
मेरा ख्याल है टेक होम मैसेज इससे इस कॉन्वर्सेशन से यही है कि अगर कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी हो किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, इट्स लाइक अ पार्टनरशिप। बिल्कुल। और अगर आप मियाँ बीवी पार्टनरशिप के माइंड से चलेंगे तो कंपैटिबिलिटी हाई रहेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि ये काम इसके करने के और ये काम मेरे करने के, तो वो जब वहां पर जाके चीजें जो है ना वो कुछ और वैसे भी मुझे लगता है कि जहाँ पे शक आ जाता है तो वहाँ पे चीजें जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझ पे शक नहीं करते, मैं कभी इन पे शक नहीं करती। शक को मियाँ बीवी पास्ट में इंसान ने क्या किया वो जरूरी नहीं है, जब बंदा आपके साथ है वो हाल में कैसा है, प्रेजेंट में वो आपके साथ है कि नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास को डिक करना शुरू हो जाएंगे तो आई थिंक हमारी सोसाइटी में और जो वेस्ट सोसाइटी में वेस्टर्न लोगों के अंदर यही फर्क है कि वो मूव ऑन कर जाते हैं और वो हाल में जीते हैं। हम या तो पास्ट में जीते हैं या हम फ्यूचर में जीते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों हाल में जीते हैं, क्योंकि फ्यूचर का फैसला करने वाली अल्लाह की जात है। बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर में क्या होना है वो तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है। हम सिर्फ दुआ करते हैं कि आपके केस के अंदर यू नेवर न्यू, इट वॉज जस्ट अ रैंडम वीडियो, एक आपकी नॉर्मल वीडियो जो कि मेरा ख्याल है कि 100 में से 99% लोग बनाते हैं और बना के ईद के दिनों में त्योहार के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं। या तस्वीरें होती हैं, वीडियोस होती हैं मियाँ बीवी की। सो आपने भी वही काम किया पर अल्लाह ने आपकी लिए डिफरेंट प्लान किया। किसी ने बुरा करना चाहा और मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत ऐसे भी थे जो हमारी पीठ पीछे बड़ी बातें करने वाले थे। हम दोनों को बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये अल्लाह ताला ने उन्हीं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये फेम तो हमें अभी मिला है ना, फेम हमें मिलने से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे पीठ पीछे हमें बातें करने वाले थे, क्योंकि बातें कभी छुपी नहीं रहती। जब क्योंकि जो वर्ड मुंह से निकल जाता है वो फिर आपका अपना नहीं रहता, वो फिर लोगों का हो जाता है। तो बातें तो इंसान को पता चल जाती हैं और मुझे लगता है कि जो हमें बातें करते थे ये अल्लाह ने उन्हीं के लिए हमें फेम दिया कि देखो आप लोगों ने ये समझते थे। लोहा जब भट्टी में जाता है तो भट्टी बेसिकली आग देती है ना, पर वो लोहा बनता ही इस भट्टी की वजह से। इन बातों की वजह से, इन कॉन्वर्सेशन की वजह से, इन इंसिडेंट्स की वजह से आपके अंदर वो विल क्रिएट होती है कि यू वांट टू डू समथिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी बातें भी क्यों होंगी कि ये जान के इन्होंने खुद से ये काम किया है। मतलब कहने वालों के पास तो जुबान है ना, तो कह रहे हैं कि हम पे कर रहे हैं मीडिया को। आई एम श्योर कि ये भी होगा कि इन्होंने अपने पब्लिसिस्ट, और होता है लोग अपने पास ऐसे लोग रखते हैं कि जो लोगों को एक्साइटेड रखते हैं आपके बारे में। तो उनको पता होता है कि कब न्यूज को ब्रेक करना है, कैसे मीडिया के साथ कनेक्ट करना है। तो ये एक चीज होती है। बट आई थिंक हम जिस तरह कनेक्ट हुए हैं, हमारा तो एक डायरेक्टली हमने आपके साथ कनेक्टिविटी प्रोड्यूस की और आप जो है शो के ऊपर आ गए। बट आई जस्ट वांट टू नो कि आपके अपने पेरेंट्स का, अपने भाई का, अपनी बहनों का, अपनी खाला फुप्पियों का क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन कुछ इतना बुरा नहीं था। जैसे कि हमें फेम मिली तो वीडियोस लोगों ने मेरी शेयर करना शुरू की अपने फेसबुक पे और सब जगहों पे। तो मेरे भाई के मुझे कॉल आई कि ये क्या बदतमीजी तुमने क्यों वीडियो, और वो भी सिर्फ इस सेंस में कि मियाँ इनके नाराज हो रहे हो क्योंकि हमारे बहनोई हैं, जाहिर सी बात है हमारी बहन है। तो अगर ये कुछ करेगी, कोई भाई नहीं चाहता कि उसकी बहन का घर बर्बाद हो। तो वो इस चीज़ पे थोड़े परेशान थे कि आपने क्यों वीडियो पोस्ट की है, भाई क्या सोचेंगे। ये लोगों को मैं मना कर रहा हूँ कि वो आपकी वीडियो शेयर नहीं करो। मैं लोगों से कह रहा हूँ कि मेरी बहन है, इसकी वीडियो शेयर। मैंने कहा तुम बेवकूफ हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि हम शेयर कराना चाह रहे हैं, तुम रोकी जा रही है। तुम लड़ रहे हो तो वो एकदम परेशान हो गया ना भाई मेरा जो बेचारा, वो बड़ा ही तुम थोड़ा परेशान हो जाता, परेशान हो गया कि मैं मना कर रहा हूँ और बाज भी नहीं आ रहे, मुझसे लोग लड़ी जा रहे हैं ना। तो हम दोनों साथ बैठे हुए थे, इसलिए मैंने उससे मना किया तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो फिर इन्होंने I have his blessings on this video, कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ ये मेरे साथ है। तो फिर इन्होंने बात की, जी मेरे भाई का नाम अली है, तो फिर इन्होंने खुद बात की कि अली भाई आप परेशान हो, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, मैं इसके साथ हूँ। तो वो फिर इस बात से इजी हो गया कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर माँ बाप को ये होता है कि बेटी अपने घर में खुश रहे। माशाल्लाह हमारे 4 बच्चे हैं, तो किसी तरह से इस हवाले से परेशान नहीं होना चाह रहे थे, बिल्कुल ऐसे। तो जब इन्होंने उन्हें सिक्योरिटी फील कराई कि नो इट्स ओके कि हम मियाँ बीवी हम दोनों एक साथ हैं, वो मेरी बीवी है, हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, ठीक है, अल्लाह ने हमें जो फेम देना था वो अल्लाह ने दिया, बिल्कुल। तो उसमें कुछ बुरी चीज तो नहीं है कि हमने वीडियो पोस्ट की, सारे लोग पोस्ट करते हैं, रिलैक्स हो गए। हाँ फिर वो अब क्या उनके तासुरात हैं? फिर वो वीडियोस शेयर करने लग गए। अच्छा खुद से। अब जो करंटली आप जब जैसे आप पाकिस्तान को विजिट कर रही हैं, अपनी फैमिली को करती हूँ, क्या ऐसा होता है कि वो कजन जो कभी किसी से मुलाकात शादिर नादिर होगी, वो भी की नहीं भी होगी, कभी बात मतलब कोई मसला नहीं, अब वो स्पेशली जब आप घर जाती हैं या वो आपको बुलाते हैं घरों में कि यार ये आए ताकि हमको पिक्चर खींच के इनके साथ पोस्ट करें, पता चले ये हमारी कजन है? नहीं, क्योंकि मेरी जो अम्मी की फैमिली है वहाँ पे तो सब खुश हैं, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी। वैसे भी मुझे लगता है कि जो खाला लोग होते हैं ना, वो पुप्पियों और चाचू ताए की निस्बत वो लोग अच्छे होते हैं। तो ये पर ये देखने वाली बात ये है कि इतने मशहूर लोगों की जिंदगी में भी आम मसले होते हैं। सो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना अपने इंट्रो के अंदर कि आप एंटरटेन भी होंगे बट उनकी स्टोरी सुन के आप इंस्पायर भी होंगे, क्योंकि यूजुअली लोगों को लगता है कि यार कि ये लोग जो मीडिया के ऊपर आते हैं ना, ये कोई डिफरेंट ही दुनिया के पैदा हुए लोग हैं, इनकी जिंदगी में कोई मसले मसाइल नहीं होते।
वही चाचू इनके बाल हमेशा ही अच्छे लगते हैं और भाई बड़ी मेहनत होती है, बड़ी डेंटिंग पेंटिंग होती है, तभी कुछ लोग लेट हो जाते हैं और कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं। ये बड़ी मेहनत वाला काम है। सो वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कड़वे घून का सेगमेंट जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कुकड़ो उधर से ये बात मुझे। गो अहेड। भुट्टो। भुट्टो। यस वाओ। भुट्टो, यस बिल्कुल हो सकता है भुट्टो। भुट्टो कैसे भला होता है? नहीं यहाँ पर भाई मेरी बात सुनिए, ये आपने घर जाके सबक देना है। अभी आप दोनों अगेंस्ट खेल रहे थे, आप बता दें। मोहम्मद अली जिन्ना। व्हाट इज हैवियर 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? कुकड़ो। उधर से उधर से जवाब सब कुकड़ू को मुझे उधर से आ रहा है। यस आयरन। आयरन। हाँ जी। सर आयरन। इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? कुकड़ो। ये इनको ना वैसे कमाल नहीं हो गया आज आपको, हमने सरप्राइज नहीं कर दिया। 10 साल में जो 10 साल में आपको नहीं पता चल सका, उन्होंने ना एक कुलिया पकड़ लिया है जिनको मैंने बताया था कि कुकड़ू को क्या है कि ना पहले अपनी सीट रिजर्व कर ले, तो आप बाद में सोचेंगे। Welcome back from the break. We're still in conversation with amazing आमिर भाई and राबिया आमिर, और मैंने आप उनको मुफ्ती तकी लाहौरी नहीं कहा क्योंकि इनका असल नाम जो है वो स्टेब्लिश हो चुका है। सो अब हम जो है कड़वे घून का टाइम है और इस सेगमेंट, ये आपका फेवरेट सेगमेंट है, इसके अंदर मैं आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आप दोनों एज अ कपल टीम बन के नहीं खेल रहे, आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खेल रहे हैं, ठीक है? सो जो भी आपको जवाब आता है, आपने कुकड़ू कू कहना है। कुकड़ू कू इज योर पजल। जब आपने जिस बंदे ने पहले कुकड़ू कू कह दिया, पहले जवाब का राइट उसके पास चला गया। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको सिप करना है एक्सप्रेसो शॉट को। और एक्सप्रेसो शॉट का कमाल ये है कि ये रिश्तों की तरह जितने पुराने होते जाते हैं ये कड़वे होते जाते हैं। ट्राई कर लिया हमने। ये बहुत कड़वा है। ये बहुत कड़वा है। वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता पर ड्राइवर खिलाता है? कुकड़ो। आप फिर भी पीछे रह गई है। मैं आपकी तरफ ही देख रहा था कि एक वाकया इससे पहले हो चुका है। स्क्रू ड्राइवर जो है वो इज द राइट आंसर। अब मजबूरी है कि आपको सिप करना पड़ेगा और हम दोनों काउंटिंग करेंगे 3, 2, 1 सिप। छोटे ढूंढ लेने। बहुत कड़वा है। हाँ, और ये जो आपका रिएक्शन है ना, ये हमने जूम करके कैप्चर कर लिया। ये हम सर्दियों के बुखार की तरह इसको वायरल कर देंगे। तो मेरा अगला सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी शेप है जिस तरह आप, ये एक शेप है ना, 1, 2, 3, 4 साइड्स हैं, वो कौन सी ऐसी शेप है जिसकी 5 साइड्स होती हैं? स्टार। कुकड़ू। पहले बदल जाना है। कुकड़ो। या आप इनको जिता रही है मेरा ख्याल है जान के। पेंटागन। पेंटागन इज द राइट आंसर। और आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ सपोर्ट करने की, पर आप इनको खुद ही से जवाब पहले कुकड़ू को पहले करके लॉक कर लेना है। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू, सिप इट। सारा तूने पी लेना। मेरा मैं भी दे रहा हूँ। ये मेरा भी कर जब खत्म हो जाएगा ना, कल तक आगे खुली रहेगी। सो अब छोटा सा सिप ले ले। सो मेरा अगला सवाल है आप दोनों के लिए, ठीक है। कौन सा ऐसा महीना है, वो कौन सा ऐसा माह है जिसमें 28 दिन होते हैं? कुकड़ू को चल गई। एक्सप्रेसो शॉट ने बत्ती जला दी जी। फेब। व्हाट डू यू थिंक? कुकड़ो फरवरी ऑफ द लीप ईयर। फरवरी ऑफ द लीप ईयर। आप दोनों का जवाब जो है वो गलत है। अब आप दोनों सिप करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे सवाल के कहते उसका जवाब क्या है। 3, 2, 1 अब आप भी सिप करें। सिप इट। छोटे छोटे घूट लें। मैं आपका रिएक्शन देखूं पहले। मैंने सवाल ये किया था कि वो कौन सा ऐसा माह है जिसमें 28 दिन होते हैं। क्या आपको मैं बेवकूफ लगता हूँ कि इतने बड़े टिकटॉक और इंटरनेट के हर माह में थोड़ा सा लेट है पर जब ग्रेट है। चलिए मैं तो आपने बात बताया, अब आप समझ आएंगे कि जवाब किस तरह क्या मिलेगा। तो मेरा अगला सवाल ये है कि नेम द 5 कॉन्टिनेंट की दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, किसी भी 5 कॉन्टिनेंट के नाम ले। 7 के 5 के 5 के। कुकड़ू। यार मैं नहीं खेलता, मैं और रबिया नहीं खेल रहे भाई, आप अकेले खेले। नहीं चले आप बता दें। चले हमें पता तो है पर चलिए अब आप दोनों लेने जाओ। नहीं मुझे
एक तो नॉर्थ अमेरिका ले लें, अमेरिका, साउथ अमेरिका ले लें, नहीं अमेरिका इन टोटल, यूएस जो है इज वन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन द फिफ्थ वन जहाँ पर सब घूमने जाना चाहते हैं और आजकल ट्रेंड है कि जी वहां जाते तो पता चलता है कि पाकिस्तानी अमीर है। पहले दुबई जाते थे ना जी तो लगता था अमीर पाकिस्तानी है, अब उस कॉन्टिनेंट के अंदर जब आप जाते हैं तो लगता है कि नहीं, कनाडा कॉन्टिनेंट, यूरोप। So, आज आपको 5 कॉन्टिनेंट हमने याद करा दिए हैं। तो अब आपको पता है कि मुझे लग रहा है थोड़ी सोई है इसमें से आमिर भाई जो है ना आपको जान खुद ही पकड़ लेते हैं, पीना ये पड़ेगा। बाकी मेरा भी लो हो गया तो आपको छोटा सा सिप ले ले। कड़वा बड़ा है, ऐसे नहीं हो सकता कि मुंह के साथ लगा के फिर हटा लें। ये अगर आप चीटिंग कर सकती है मुफ्ती तकी लाहौरी की बीवी हो गया तो आप कर ले। चीटिंग इज नॉट फेयर, चीटिंग इज नॉट चीटिंग फेयर। मैंने करती है ना, पता है मैं चीटिंग नहीं करती। तो मेरा अगला सवाल ये है, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कुकड़ो उधर से ये बात मुझे। गो अहेड। भुट्टो। भुट्टो। यस, वाओ। भुट्टो, यस बिल्कुल हो सकता है भुट्टो। भुट्टो कैसे भला हो सकता है? नहीं आप भाई मेरी बात सुनिए, ये आपने घर जाके सबक देना है। अभी आप दोनों अगेंस्ट खेल रहे थे, आप बता दें। यार फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इनको ये लगता है कि लेकिन वो सदर थे गालिबन, प्रेसिडेंट। आप ये देख रहे हैं मुफ्ती तकी लाहौरी कितने फंसे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर पहले नहीं यार, कौन? इलामा इकबाल। देखिए आपने घबराना नहीं है। नहीं घबरा नहीं रहे। There was a name. Quaid-e-Azam is also a name. मोहम्मद अली जिन्ना is Quaid-e-Azam. हाँ of course, I mean मोहम्मद अली जिन्ना is also a name. Do you think कि मैं इसको लॉक कर दूं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नहीं वो तो बहुत लेटर था। लियाकत अली खान। अच्छा अब 2 जवाब हो गए। अब आपने भी आप दो में थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना आपने 2 जवाब दिए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और लियाकत अली खान में कौन सा इसमें से फाइनल करूं? कौन सा वाइल्ड गेस यार, इसमें कौन सी कोई रोज राइस चली जानी है? जो आपको ठीक लगे, जो ठीक हो। मुझे तो प्रोमो मिल गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बट लियाकत अली खान was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तब आप दोनों को पता है आप दोनों ने क्या करना है, you have to say। मैं तो जवाब दिया था। क्यों आपने तो कायद-ए-आज़म जवाब दिया था? यहाँ कहा था उन्होंने आपने कायद-ए-आज़म कहा था, उन्होंने चले जी उनका सही मान लेते, आपने तो फिर भी सिद्ध करनी है। तो बचा लिया मैंने। हाँ इनको बचा लिया अभी तक मुकड़ कोई तो बचा। इसमें मुझे चीनी भी डाल दें ताकि कड़वे। ये तो बहुत ही कड़वा है भाई। So moving on, my next question is कि क्या चीज़ है जो तेज ट्रैवल करती है, लाइट या साउंड? लाइट या साउंड, दोनों में से कुकड़ो क्या चीज़ तेज ट्रैवल करती है? कुकड़ो लाइट। What do you think? अभी तुक्का, ये भी तुक्के मारे, डोंट वरी। ये आमिर लियाकत की फैन है, तुक्का लगाओ पाकिस्तानियों, आप भी लगा दें। तो लाइट। लाइट क्यों? भाई क्यों क्या? ये देखे ना फिर मैंने फंसा जवाब में दे बैठा। नहीं ये तुक्का ना मारे। नहीं वो देखिए ना कि लाइट ऑन करेंगे फौरन से दूर चली जाएगी, साउंड करेंगे उसकी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी, चीजें करनी पड़ेंगी, तो लाइट पे तो आपने देखिए ये चीज मेकिंग सेंस, ये करीब है। हाँ आपने तुक्का लगाया है। देखिए ना सूरज लाइट कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। नहीं वो तो हमें थोड़ी पता है कितनी देर में आ रही है, पर देखें आपने जवाब सही दिया जी, जी। पर इसमें जहाज गुजर जाता है, गुजरने के बाद आवाज आती है, आवाज वहां से आ रही तो आप ये देखते हैं जहाज वहां पर है, तो साउंड लेट ट्रेवल करती है एज कम्पेयर टू जो लाइट है। आप करीब हैं। सो मूविंग ऑन, ये लिसनिंग टेस्ट है, ये सुनना है आपने गौर से। दोनों ने सुनेंगे तो जवाब मिल जाएगा। व्हाट इज हैवियर? क्या चीज हैवी है? 1 किलो आयरन कि 2 किलो कॉटन? व्हाट इज हैवियर? 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? कुकड़ो। उधर से मुझे तो उधर से जवाब सब कुकड़ों को मुझे उधर से आ रहा है। यस आयरन। आयरन। हाँ जी सर आयरन। आयरन क्यों? क्योंकि वो आई गेस लोहा है इसलिए, कॉटन जो लाइट वेट होती है। यार 1 साल हो गया ये शो करते हुए, तालियां। वाकई अनबिलीवेबल, इतने लोगों ने यहाँ पर, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके ड्रामे, जिनकी आप मूवीज देख के और सोशलाइट तुक्के लगा लेते हैं, पर जब भी पूछो सब ने गलत जवाब दिया है और इन्होंने भी गलत ही जवाब दिया है। सो हैवियर जो है, मेरा जवाब सवाल ये था कि व्हाट इज हैवियर? क्या चीज़ हैवी? 1 किलो
ओके आयरन के 2 किलो हमेशा 1 किलो से भारी होगा। बेशक लोहा इतना सा होगा 1 किलो और कॉटन इतना होगा, पर 2 किलो हमेशा भारी ही होगा 1 किलो से। अच्छा यार, ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। ये ट्रिक मैंने आपको क्या कहा था, लिसनिंग टेस्ट है। सब आप दोनों ने एक शॉट लगा लें इकट्ठे होके, आप भी नहीं बता 3 सकते। 2 यार, ये तो बड़ी ज्यादा 1 पसंद है। सिप इट। सो मूविंग ऑन, वो विटामिन डी किस सोर्स से मिलती है? वो एक ही सोर्स है जिससे विटामिन डी मिलती है। सूरज लाइट। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही जवाब। आपको पता नहीं है कुछ? नहीं मैं सही। ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी इज थ्रू सन। बाकी आपको आर्टिफिशियल लेनी पड़ती है। जब आप सूरज की हीट में या सूरज में बैठते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। वो भी पी लें यार, जबरदस्ती है। अब आपको पीना पड़ेगा। यार मुझे चाहिए था आपको 2-3 शो देख के आता। नहीं, आपको चाहिए था कि आप 2-3 मेरे से चॉकलेट के डब्बों के वादे करके आते। So, ये यूज्ड टू सो मूविंग ऑन, ये तो बहुत कड़वा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? ये इनको ना वैसे कमाल नहीं हो गया आज आपको, हमने सरप्राइज नहीं कर दिया। 10 साल में जो 10 साल में आपको नहीं पता चल सका, उन्होंने ना एक कुलिया पकड़ लिया है जिनको मैंने बताया था कि कुकड़ू को क्या है कि ना पहले अपनी सीट रिजर्व कर ले, जब आप बाद में सोचेंगे। हाँ जी, कितनी? इंसानी जिस्म में 360। 360। अच्छा, इसमें ये करते हैं कि जो बंदा सही जवाब से करीब होगा हम उसका जवाब मान लेंगे। आप भी दे ले। आई थिंक 219। 219। आपने दोबारा से सोचना आई है। गेस 360 ही। थोड़ा ऊपर आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ। मैं 260 है, 200 समथिंग। 700? नहीं 200 नहीं मेरा 220 या 260 है, इस तरह मुझे भूल गया इस तरह, समझ रहा 300। 300 ठीक है, ऊपर आए। 320। नहीं ऊपर आने का मतलब है कि नीचे आए। नीचे 260 के पास नंबर है कोई। आपने 319 का, नहीं 219 और 260 में इसका नंबर 260 is your number। आप फाइनल नंबर। 270। मियां से हमेशा पीछे रहने में कामयाबी है, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते थे। ओके देन 240। 240। आपने कुछ हजरत चेंज करना है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आप कहेंगे फिर बाद में सारे कहते हैं मुस्तफा बेईमानी करता है, मिल जाता है। 219 का नंबर पे 219। हाँ जी। सो आपने दोबारा से चेंज करना है। 219 नहीं, मैंने 240 कह दिया। ठीक है, बात 240 अगर आपने कह दिया है तो सही जवाब जो है वो 206 इंसान की जिस्म के अंदर हड्डियां होती हैं। इनके जिस्म में भी कुछ ज्यादा है और आपके जिस्म में कुछ ज्यादा है, बट सिंस इन्होंने क्लोजेस्ट जवाब दिया था तो नाउ यू नो व्हाट टू डू। आपने खत्म कर दो, सिप करना खत्म कर दो। है। ये आखिरी सवाल खत्म हो गया। ये सिप भी खत्म कर दो पूरा। ओह माय लास्ट सिप। सो आई थिंक आप दोनों ने जो है वेरी वेल प्लेड, और आप दोनों के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये मियाँ बीवी होने के बावजूद हमने शो के अंदर इनको कंपेटिटर बना के खड़ा किया, बट जो है देख के बड़ा मज़ा आया। सो वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे इज और दैट का सेगमेंट आपका इंतजार करें। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ पर लहराया गया? पहली दफा वो डंडे में चढ़ा के तो हमारे पाकिस्तान पे लगाया गया। हाँ। नंबर 25 में से 5 को कितनी बार आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नंबर 25 में से 5 दफा। एक सवाल का जवाब हो गया, या एक दफा आप ये आप चेक कीजिएगा, इनका कुछ शजरा हमें लियाकत से तो नहीं मिलता हुआ। ये जाके चेक आपने जरूर करना है, क्योंकि ये इंतहा के तुक्के लगा रहे हैं और टिका के लगा रहे हैं, मजाक करवा रहे हैं। ये व्हाट इज ऑलवेज कमिंग, ये मेरे गोरे वाले भाई है ना, मैं इनके लिए, हम तो बेचारे दोनों देसी, ये गोरे वाले भाई हैं। व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव। मैं इन्होंने समझा रहे हैं, बाद में कहेंगे मैं समझ गया। हाँ, आई होप अब आप समझ गए। हाँ वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट और अब वक्त है नेक्स्ट सेगमेंट का, विच इज कॉमन सेंस। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
कॉमन सेंस हैज नेवर बीन कॉमन। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये सोशल मीडिया जो कपल एक स्टार है, इन्फ्लुएंसर हैं और इनके अपने वीडियोस देखी होंगी टिकटॉक के ऊपर, डिफरेंट सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर, आज जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि इनमें कॉमन सेंस कितनी कॉमन है। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपने बोर्ड डाउन होकर कहना मुस्तफ़ा तुसी ग्रेट हो। जिस तरह पिछले सेकंड में आपने सिर्फ करना था एक्सप्रेस छोड़ के, इसमें आपने कहना मुस्तफ़ा तुसी, इसमें कुछ करना पड़ेगा है, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। आप देख ले, अगर आपने अभी अगर आपने बोर्ड डाउन नहीं होना तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब आप हमारे पास ब्रोनी रख दें ताकि हम उसका नहीं, वो तो आपने रख दी और आपने उसके साथ इंसाफ भी कर लिया ब्रेक के अंदर। सो मूविंग ऑन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट इज, वो कौन सी ऐसी सिटी है जहां कोई आ जा नहीं सकता? वो कौन सी ऐसी सिटी है जहां कोई आ जा नहीं सकता? और हिंट ये है कि ये शहर नहीं है। एक होता ना शहर, तो आप उस लाइन पर ना सोचें, ये शहर नहीं है पर ये सिटी इसके साथ आता है, पर वहां आ जा कोई नहीं सकता। बड़ी कॉमन सेंस की बात है। इमेजिनरी सिटी, इमेजिनरी सिटी, बट वो चीज मतलब एग्जिस्ट करती है सिटी हम उस चीज में में है। नहीं सिटी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, शहर नहीं है पर वो चीज एग्जिस्ट करती है। चलिए अब मैं आपको हिंट देता हूँ, CITY सिटी के आगे या पीछे कुछ लगा लें तो सवाल का जवाब बनता है। और इस सेट पे सबसे ज्यादा तादाद में वही चीज मौजूद है, जो सबसे ज्यादा इस जगह जहां बैठे हुए हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा तादाद के अंदर वही चीज मौजूद है। वो तो खाने पीने की, आप दोनों अलग अलग खेल रहे हैं। ओके, लेकिन डिस्कस तो कर सकते हैं। हाँ, और खाने एक वर्ड का है सिटी के, वो वर्ड में आएगा सिटी, कोई ऐसा वर्ड है, ऐसी चीज है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा मिकदार में मौजूद है। क्यूरोसिटी भी नहीं है, क्यूरोसिटी तो यहाँ पर नहीं है। आई थिंक हम एक बड़े अच्छे माहौल के अंदर वर्ड है। हाँ, क्यूरोसिटी आप दोनों के अंदर हो सकती है सवालों के जवाब को लेके। सिटी मेकअप में वो चीज बड़ी हेल्प करती है, चाहे आप क्या याद रखेंगी, मैंने एक साल में पूरे शोज में इतनी बड़ी हिंट किसी भी नहीं दी। मेकअप में वो चीज बड़ी मैटर करती है और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद है। लाइट सिटी आना चाहिए, लाइट में सिटीज नहीं आ रहा ना, सिटी वो आना चाहिए इस वर्ड के अंदर। 10 9 8 7 6 5 तुक्के लगाई जाए, तुक्कों का तो कोई माइनस तो नहीं हो रहा है ना आपके। 5 क्या हो सकता है? 4 सिटी क्या है? 3 2 1 आप पीछे रह गए। इन्होंने करीब तरीन जवाब दिए थे इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर सबसे ज्यादा मौजूद लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर मेकअप, अच्छी लाइट ना हो, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी ना हो। मैंने आपको करीब किया था पर आप करीब तरीन है। सो सर ऑन काउंट हम दोनों कहेंगे 3 2 1 नाउ यू नो व्हाट टू डू। जी सर आप ग्रेट है मुस्तफा साहब। मैंने मुफ्ती साहब से ये काम कराना नहीं था पर ये मुफ्ती साहब खुद ही फंस गए, मुझे लग रहा था निकल जाएंगे मुफ्ती साहब। आलू, अब आपने गौर से सुनना है, अच्छा ठीक है। आलू के दरख्त के नीचे 3 लोग बैठे थे, गूंगा, अंधा, बहरा। पहले किसको पता चलेगा कि आलू गिरा है? हाँ आप ठीक, मैं बोलूं? हाँ बोले। आलू का दरख्त तो होता ही नहीं, आलू का तो पौधा होता है। ये तो ये कह रही है, सीधा हम बिल्कुल सही कह रही हैं, सही कह रही है। आप दोनों कंपेटिटर रहे हैं, कपल नहीं खेल रहे, कंपेटिटर खेल रहे हैं। मैंने जो आपने अपना देना था, अपना जवाब बताना था। ये आपको अच्छा मुस्तफा शाह तुसी ग्रेट हो। ये खुदा की कसम मेरे ये इंटेंट नहीं है पर फिर भी मौलाना साहब बार-बार फंसी जा रहे हैं इसके अंदर। सो मूविंग ऑन, मेरा अगला सवाल ये है, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ पर लहराया गया? पहली दफा वो डंडे पे चढ़ा के तो हमारे पाकिस्तान पे लगाया गया। हाँ, पर जो सही सवाल का जवाब है वो है हवा में। आपने पूछा किस जगह पर लगाया गया? ये नुकसान होता है मियाँ बीवी को इकट्ठे बुलाने का कि ये आपको फिर पकड़ लेते दोनों इकट्ठे हो गए। मान लिया जी कि आप दोनों ने, ठीक है, आप मान लिया जी सही जवाब है। मैं जान छोड़ ग्रेट है। मैंने क्या माना, पूरा पाकिस्तान मानता है कि तुसी ग्रेट है। एक वीडियो डाल के वायरल हो गए हो, कुछ बोला नहीं, कुछ चाला नहीं, वॉक करे और वायरल हो गए। सो मूविंग ऑन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सी ऐसी एक चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर आ नहीं पाती? What is always coming? ये मेरे गोरे वाले भाई है ना, मैं इनके लिए, हम तो बेचारे दोनों देसी, ये गोरे वाले भाई हैं। What is always coming but never arrive? मैं कह इन्होंने समझा रहे हैं, बाद में कहेंगे हाँ, नहीं, मैं समझ ठीक है, आपने
आई होप अब आप समझ गए होंगे। हाँ अब तो आपकी लैंग्वेज में समझा दिए। You know the Gora man But not arrive, never arrives. but it never arrives. It is always coming but it never arrives. हमेशा आ रही होती है एक चीज। सॉन्ग नहीं सॉन्ग तो आ जाती है Sound तो आ जाती मैं है। बोल रहा हूँ हाँ। आपको नहीं sound। नजर तो नहीं आता ना, आता ही है। नहीं पर मैंने ये ना कि नजर नहीं ख्याल। आती, ख्याल भी आ जाता है बॉस। जब वो चीज पहुंच जाती है ना वो अपनी असल हालत में नहीं रहती। जब वो पहुंच जाती है ये हिंट है, अभी तो क्या आती ही नहीं, कभी आती नहीं आती क्योंकि वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि जब वो पहुंचती है तो वो अपनी असल हालत में नहीं रह जाती, तो इस वजह से कभी पहुंच ही नहीं पाती। अगर आप हार मान गए दोनों काउंट ऑफ 3 पे एक साथ वो हो जाए, मैं आपको जवाब दे कोई दूंगा, चीज़ तो है, मसला मुकाई किया, लड़ाई पहले लगी। रोज बात होती है हाँ। तुम्हारे से। हाँ आप भी ना मेरे मक्खन मेरी जान की तरह जो है ना बकरे खरीदने पे तुल ही गए हैं कि आपने लड़ाई करके बकरा लेके जा रहा है। बकरा तो ले आए तो, लेकिन आप मुझे डाल रही है। कौन सी चले फिर आ रही होती है, 10 आती नहीं है। 8 7 चुपेट भी कभी नहीं आती। चुपेट भी सारा दिन- आप कभी देख मारेंगे सारा दिन बच्चों से कहते रहते हैं अभी थप्पड़ आ रहा है, ठहर जो थप्पड़ आ रहा है, जूता आ आपके रहा है, बच्चों का लेकिन इंटरव्यू जाता लेना है। पड़ेगा कि वो मेरी बचाएंगे। बेटी जो है बहुत शार्प है इन कामों में। आपके बच्चों से मिलना पड़ेगा, वो कहेंगे मामा ने ना स्पेशल जूते रखे हैं जो मारती है निशाने पे लगते हैं 9 साल बच्चों की है, बड़ी इंटेलिजेंट, रिटर्न बहुत फास्ट है वो। क्या चीज जो आ रही होती है नहीं आ पाती। नहीं मुझे तो नहीं पता। फिर आप दोनों को पता है क्या करना है। ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 ओके मुझसे सर जी यू आर ग्रेट, वी डोंट नो। बड़ी तस्कीन मिल रही आप ग्रेट है हैं, आज हम मान गए। आज ये क्लिप ये हमें मिल गया है प्रोमो शो का, आगे मैं नहीं शो कर रहा। सो टुमारो ओह मैन, इज ऑलवेज लेकिन आ जाता है। कमिंग। मूविंग ऑन, वो एक क्या ऐसी चीज है जिसको आप फीड करते रहें तो वो बढ़ती रहती है, पर अगर आप उसको कोई ड्रिंक कोई लिक्विड दे दें तो वो डाई डाउन होती है। व्हाट इज दैट वन थिंग व्हेन यू कीप ऑन फेडिंग इट कीप ग्रोइंग, एंड इफ यू गिव इट अ ड्रिंक एनी सॉर्ट ऑफ अ ड्रिंक इट डाइज डाउन। फीड करके बढ़ता है, ड्रिंक दे के मर जाता है। कोई भी लिक्विड ड्रिंक, कुड बी जूस, सोडा, वाटर, आग हो सकती है। आप लकड़ी डालते रहो बढ़ती जाएगी। हाँ, आपको कागज क्या दे लगता दो, है? पानी गिरा दो, लिक्विड दे दो, गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। आग भी बढ़ सकती आग है, भी ड्रिंक हो से सकता है। मरेगी। आग ही राइट आंसर, एंड यू द ओनली गेस्ट जिसने एग्जैक्ट लोगों ने कहा कि जुनून जज्बा उनको हिंट दे के हम आग से लेकर आए। फायर जो टिप स्पॉट ऑन जिसने जवाब दिया, अभी यू द ओनली वन जिसने ये जवाब अभी तो तक दिया। हम दोनों के फिर इनके नहीं है बड़े जिनियस हैं आप तो। अब हमें कहना चाहिए आप ग्रेट हो सर। तो ऐसा तुसी ग्रेट नहीं, पर इनकी आग हमें बुझा देनी चाहिए। गिव इट अ ड्रिंक ये आग बुझ जाए। मूविंग ऑन। अच्छा वो क्या एक ऐसी चीज है दुनिया में जो फेंकी नहीं जाती। मैं अगर ये फेंकूंगा ना ऑन पर्पस तो ये कैच होगी। वो चीज ऑन पर्पस फेंकी नहीं जाती बट वो कैच हो जाती। कोई भी चीज आप अगर आप अभी आप बात वो तो ऑन पर्पस फेंकी जाती है ना। मैंने आपके बारे में खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव बात या अच्छी बात की, वो मैंने मार्केट में फेंकी, दोस्तों में फेंकी, हल्के बार फेंकी, तो वो कैच होती है। तो कोई ना हर चीज अगर आप देखेंगे तवाज़ो करेंगे ना, फिजिकल चीज है कोई। फिजिकल नहीं ना भी हो, अच्छा फिजिकल नहीं है। Physical। चैलेंज ये सोच? हिंट दे दी मैंने कि सोच भी अगर आप सोच भी ऑन बात पर्पस ही फेंकते हैं ना, आप पॉजिटिव सोच फेंकते हैं, नेगेटिव सोच अपने फेंकी नहीं जाती, कैच हो जाती है। फेंकी नहीं जाती, कैच हो जाती ऑन पर्पस नहीं फेंकी जाती। ऑन पर्पस नहीं ऑन फेंकी पर्पस नहीं फेंकी जाती। जाती। कौन सी चीज है जब उसका पर्पस नहीं होता ऑन पर्पस फेंकने का। फेंकी वो नहीं तो जाती? सिर्फ मेरा ख्याल है एक मदर का जूता ही है, क्योंकि ऑन पर्पस कभी नहीं जाता। नहीं वो क्या तो हो गया? पर्पस जाता है। आप वो जो ऑन पर्पस ही माओ ने रखे होते हैं स्पेशल जूते निशाने मारने के लिए, तब उनका निशाने में लगता है। डोई भी पड़ी होती है कॉमन सेंस पर मुश्किल रखे हुए आपने। सर कॉमन सेंस है ना, कॉमन नहीं है पर ये। देखिए जब भी मैं आपको जवाब देता हूँ आपको होता है ओ यस हाँ बात तो ठीक है। या यस। क्या यार? चले आजकल के सिनेरियो के लिहाज से बहुत इन है। आजकल के सिनेरियो क्या सिनेरियो Same? आजकल क्या सिनेरियो है क्या फिर? सिनेरियो सिवाय आप दोनों के आप दोनों के अलावा भी कुछ सिनेरियो क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यार? हमारे अलावा क्या है? इंटरनेट तो हमसे भरा पड़ा है। क्या चीज है आज जो फेंकी नहीं जाती? आजकल का सिनेरियो है जो कि जिसने दुनिया के नॉर्म्स ही बदल दिए, दुनिया के जीने का स्टाइल ही social बदल दिया। media? नहीं कोविड डिजीज हाँ। फेंकी नहीं जाती, क्या जो Yeah. फ्लू फ्लू पे आ आप हमेशा कहते हैं यार गॉट कॉट
इन दी वेदर और मैं बीमार हो गया हूँ, स्प्रेड हो जाती है, फ्लू आ गया वायरल के अंदर, वो ऑन पर्पस नहीं फेंका जाता है, बट वो हमेशा से कैच हो जाता है। नाउ यू नो व्हाट टू डू। 3 2 मैंने जान के मैंने तो बता दिया आपको जवाब, मैं खुद दसिया नहीं तो ठीक है। अच्छा फिर आप एक काम करें, अब आपने अगर आप हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके आपने बताना है कि क्या मैंने इनको ये जवाब बताया है कि ये जवाब इन्होंने खुद किया। ये हम इस पर छोड़ देते हैं। अगर आपको जब ये जवाब मिलेगा ना शो देखने के बाद, तो आपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठे बैठे यूं करना है, क्लिप रिकॉर्ड कर भेज दूंगा। बस आपने क्लिप रिकॉर्ड करके ये वादा हो भेज गया, देना, ये वादा हो गया कि ये क्लिप रिकॉर्ड करके जो है ना ये भेज देंगे। सो मेरा आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का, वो ये है कि वो नंबर 25 में से 5 को कितनी बार आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 25 में से 5 को नंबर 25 में से 5 दफा एक सवाल का जवाब हो गया, या एक दफा आप यकीन करें कि ये आप चेक कीजिएगा, इनका कुछ शजरा हमें लियाकत से तो नहीं मिलता हुआ, ये जाके चेक आपने जरूर करना है, क्योंकि ये इंतहा के तुक्के लगा रहे हैं और टिका के लगा रहे हैं, मजा करवा रहे हैं। आप नहीं, अगर आप नंबर लें तो 25 में से 5 जवाब, और अगर वैसे बोले 25 तो फिर एक ही दफा 5 निकलेगा। है ये 25 ही है। 25 में से 5 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते? नंबर 25 में से 5 दो ही जवाब बनते हैं, या तो आप ट्रिक करके बोलेंगे 5 एक नहीं, मैंने ट्रिक नहीं किया, मैंने ट्रिक तो 5 टाइम्स आ गया आप 3 टाइम। ये तो वाकई आपने तुक्का लगा दिया, पर मेरा सवाल ये था कि नंबर 25 को जब आप एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर? 5 टाइम्स का 0 हो जाए, 5 तो 0 हो जाए ना। 5 को आपने एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो नेक्स्ट नंबर 20, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको करेंगे तो 20 होगा ना, 25 तो नहीं होगा। तो सर अब आप बताए बनता है ना, अब आपने कहना कि चलिए आप हम दोनों को हिस्से करते हैं। तुम्हारा क्यों कर, मैं ही आ रहा हूँ कि सर जी आप ग्रेट हैं, हाँ बड़े ट्रिकी हैं, आप ग्रेट हैं, बड़े ट्रिकी है। ये इन्होंने मेरी खवातीन फैंस के लिए जो ना गलत बात कर दी, उन्होंने कहा मुझ पर ट्रिकी है, तो ट्रिकी फैंस को छोड़े, आप मैरिड हैं, आप इस तरह सोचा करें। ये तो आप कह रहे हैं उनके सामने इस सेगमेंट के अंदर जो है ना बहुत ही मजा आया, और आप दोनों के लिए जो है वो हमें तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आपने एंजॉय करा, वेरी स्पॉट ऑन, और आप जो इमर्ज करके आप निकल के सामने आई है ना, कमाल ही जो है वो मजेदार काम हो गया है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट, जिस सेगमेंट में वी टर्न द कॉफी टेबल्स, और आप मैं बन जाता हूँ, मैं आप बन जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप होस्ट हैं और मैं आपका मेहमान हूँ, पर आप मेरे से एक सवाल कर सकते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अलग अलग आप एक सवाल पूछ सकती हैं और आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं। आप होस्ट हैं और जी मैं आपका मेहमान जी। पहले कौन पूछेगा? जी आप बताएं, आप इस फील्ड में क्यों हैं? मैं द वाई ऑफ दिस फील्ड, कि मैं आपको क्या इस फील्ड में क्या अट्रैक्शन लगी? एक्सीडेंटल आए हैं या प्लान करके आए हैं? अच्छा, बड़े ही आपने खूबसूरत सवाल किया। मैं इस फील्ड के अंदर, बड़ी सीरियस बात है, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म एज एजुकेशन पढ़ी, जर्नलिज्म पढ़ी, और कभी भी नहीं सोचा था कि ऑन स्क्रीन काम करना है, क्योंकि करियर पाथ ये होता है कि आप न्यूज़ कास्टर बनते हैं, न्यूज़ कास्टर बनने के बाद आपका सिलसिलेकार जो करियर आपका शुरू होता है। सो मैं एक्सीडेंटली एक शो हम प्लान कर रहे हैं, और वो शो प्लान करते करते जो उस शो के स्पॉन्सर थे, तो उनसे जब हमारी सारी डिस्कशन हुई, मैंने प्रेजेंटेशन दी, तो उन्होंने कहा कि यार व्हाई डोंट यू होस्ट दिस? मैंने कहा यार आई नेवर प्लान टू होस्ट इट। मैं वो बंदा हूँ जो कि आई कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स और नए शोज के आइडियाज के साथ आता हूँ प्रोडक्शन में और आइडियाज में, कि स्पॉन्सर कहाँ से लेकर आने, शो का थीम क्या होगा, किसी उन्होंने इस हद तक इस चीज़ का जो है वो अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि उन्होंने कहा मैं स्पॉन्सर उस शो शक्ल में करूँगा कि जब आप इस शो को होस्ट करेंगे। सो दैट इज़ हाउ आई केम इनटू ऑन द स्क्रीन, और फिर वहाँ से जो है सफ़र चलता गया। पहले इनिशियली तो यही था कि 4 लोग जानते हैं, 6 जान जाएंगे, कोई एक फीमेल फ़ैन फॉलोइंग है, कुछ 4-5 खवातीन जानेंगी, तो थोड़ा सोशल सर्कल बढ़ जाएगा। पर अल्टीमेटली जब अल्लाह ताला ने कुछ सक्सेस और रिकग्नाइजेशन दी, अब जो आपका मकसद है, मेरा भी वही मकसद है कि आई वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, कि मेरी आवाज़ लोग सुने और मैं किसी ना किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंज लेकर आऊँ। कोई मुझे क्या है, मैंने इंटर्नशिप करनी है, तो मैं किसी को फ़ोन करके कहूँ कि अगर आपसे मेरी अब दोस्ती होगी, आप अमेरिका में, कोई मेरा दोस्त अमेरिका में स्ट्रगल कर रहा है, मैं आपको फ़ोन करके कहूँ कि जरा से मिल लें। तो मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों के किसी न किसी तरह की बेहतरी, मकसद होना भी यही चाहिए। व्हेन यू गेट फेम, तो आई थिंक अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड कम व्हेन यू शुड टेक इट। आई थिंक इस फेम का सदका जो है ना, जो इस तरह आप कारोबार करते हैं तो आप कैश में सदका देते हैं, इसका सदका और इसको सस्टेन करने का तरीका ये है कि आप लोगों के काम है।
बिल्कुल पॉजिटिवली लोगों को जो है ना कि काम है। एक सवाल अब आपने करना है। ओके, अब मैं क्या सवाल करूं आपसे? देख ले, मैंने बताया इस सेगमेंट क्यों रखा ताकि आपको ये एहसास कराऊं कि मैं कितना मुश्किल काम करता हूँ। जब से अब ठगाठक सवाल का सवाल देख रहा हूँ मैं आपको, ठगाठक बिल्कुल। हाँ, एक सवाल कोई भी आपके दिमाग में आ रहा है। ओके, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप इस बारे में बताएं कि ये जो लोग सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं उसे कैसे रोका जाए मिसयूज पर करने आई थिंक ये क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी तो मेरा थीसिस भी जो था वो इसके ऊपर था कि यूजेस ऑफ सोशल मीडिया के नेगेटिव और पॉजिटिव। पर ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इसको बेहतर तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है। आई थिंक ये एक जो है उसके एम्बेसडर हैं कि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव सेंस की तरफ है कि ये अपना हंसी मजाक एंटरटेन भी करते हैं, साथ साथ ये दीन की बात और एक ऐसी बात करते हैं कि यंग बंदा जो इनको फॉलो कर रहा है उसकी एक सोच बन जाए। जिस तरह हम ये शो करते हैं हम इसमें गपशप भी लगाते हैं, ब्लैबरिंग सेशन, मतलब कि हमें जिसकी कोई सेंस नहीं है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, बट हम बीच बीच में ऐसी बात भी करते हैं कि जिसको सुन के कोई मैसेज जो है वो जा सके। तो आई थिंक सोशल मीडिया पे अगर आप हैं और आपको लोग फॉलो करें तो आप उसके अंदर अपना जो भी शुगल है, हंसी मजाक, एंटरटेनमेंट भी करें, बट कोई ना कोई मैसेज। आजकल आपके टिकटॉकर्स हैं वो एक मास्क पहनने के ऊपर अवेयरनेस भी देते हैं कि जी मास्क लाजमी पहने अपने फॉलोअर्स को। तो आप पॉजिटिवली इसको इसी तरह यूज कर सकते हैं कि आप इन्फ्लुएंस करें लोगों को एक अच्छे मैसेज के साथ और एक ऐसी कॉज अपनी जिंदगी में बना लें, एक अपना वाई ढूंढ लें कि यार मैं यहाँ क्यों, और उसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। फिर हम आम जिंदगी में होते हैं, हमने किसी बंदे का वाई होता है कि मैंने अपना घर बनाना है तो वो कुछ ना कुछ प्लानिंग उसी करता है, प्लॉट लेता है, प्लॉट किस्तों पे लेता है, फिर कुछ पैसे इकट्ठे करता है। इसी तरह जो भी हमारा वाई हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट उसके अंदर शुरू करें। वेरी ट्रू, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और आप दोनों से यकीन करें बड़े अरसे के बाद किसी से वाकई गपशप करके दिल से जो है मज़ा आया। एंड आई होप कि हम आपको आया बगाया जो है वो ज़रूर बुलाते रहेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आपसे जो है वो गपशप मारते रहेंगे। एक निशिस्त के अंदर जो है वो मुकम्मल गपशप जो मैं आपसे मारना चाहता था मैं नहीं मार सका, इवन कि मैं आपसे ये नहीं पूछ सका कि इन्होंने आपको प्रपोज कैसे किया, बट वी आर गोइंग टू हैव यू अगेन और हम आपसे एक डिफरेंट तरह की गपशप जो है दोबारा से मारेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। अगर आपको शो पसंद आया हो तो आपने अपना जो कॉमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो हमें हेल्प करता है इवॉल्व करने में।